हेलो। तो जरूर इस बीच दिनकर पोपेटा साहब अभी बोल सकते हैं सर। तो जरूर दिनकर पोपेटा जी जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी करी और एक उमदा छक्का दागा जिसके लिए किशोर सेठ घानोकर की ओर से 501 रुपए का इनाम है। और वो इनाम लेकर उनके साथी दोस्त हम देख पाएंगे संतोष खरात साहब, जिनका इस मंच पर हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। इस मंच पर उनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान। और साथ ही अजित नाड़े, इनके शुभ हाथों से दिया जाएगा 501 रुपए का इनाम। और साथ ही साथ बबलू पाटिल और महेश कड़ो, इन दोनों के लिए भी 200 रुपए का इनाम जो कैच पकड़ा था अरविंद कड़ो, इनकी ओर से। तो ये ऊर्जा भरने का काम है। मुड़ते हैं मैदान की ओर। एक तरफ अगर बात की जाए तो टाइटन ही है ना, महेश कड़ो प्रीवियस मैच के मैन ऑफ द मैच। और महेश कड़ो मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजे जाएंगे। संदीप पाटिल साहब से मैं निवेदन करता हूं कि अपने शुभ हाथों से इस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का खिताब देना। और साथ ही साथ जो कैच उन्होंने पकड़ा था उसके लिए 200 रुपए का इनाम। स्वर्गीय अंकुश जी कड़ो साहब, इनकी एक याद की मैं कहना चाहूंगा 200 रुपए का एक इनाम दिया गया था। साथ ही साथ बबलू पाटिल। तो गेम इज ऑन। पहली गेंद को यहां पर सीमा के पास और यहां पर लाजवाब, देखिए डेड एंड में आके गेंद को रोकने की कोशिश करी। काफी आखिरी समय तक बल्ले गेंदबाज खिलाड़ी गेंद को देख रहा था और यहां पर 2 रन शायद आसानी से पूरे, इसी के साथ साथ 3। तो जरूर तो उमेश खानोकर साहब से मैं निवेदन करता हूं अपने शुभ हाथों से एक मैन ऑफ द मैच का खिताब अजय पोपेटा को। तो उमेश खानोकर साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने शुभ हाथों से अजय पोपेटा, जो कि मैन ऑफ द मैच का खिताब उनके नाम पे नामांकित है, वो आपके शुभ हाथों से देना है। पीटीस लाइव। तो चलिए इस बीच अजय पोपेटा, प्रीतेश जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा अपने उस कप को उनके हाथ में प्रदान कर रहे हैं। तो अजय पोपेटा, लाजवाब खेल दोस्तों। इस खिलाड़ी के लिए कलम्बोली गांव के सुपुत्र, बड़े पैमाने के बल्लेबाज, ग्रामीण क्षेत्र में इनके नाम का डंका बजता है। उमेश जी खानोकर, इनके हाथ से नवाजा जाएगा अजय पोपेटा को, ताकि अगली मैच के लिए हम देंगे शुभकामनाएं। और बढ़ते हैं मैदान की ओर, जहां पर एक तरफ देख पा रहे हैं हम नुरला और दूसरी तरफ कर रहे हैं बल्लेबाजी। यहाँ पर हेलीकॉप्टर स्कूप, 1 बाउंस, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 चुराया और शायद दूसरे की कोई उपलब्धि नहीं। लाजवाब तरीके के क्रिकेट मैदान पर प्रभात अंबोरे हम देख पाएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। और यहाँ पर सूरज स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुका है। सूरज की बात करें तो ये सूरज रात को भी प्रकाश देता है दोस्तों। अगर बात की जाए इस खिलाड़ी की तो रजनी स्पर्धाओं में क्यों ना हो, ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ा नाम है और आज उसी तरह की बल्लेबाजी इस खिलाड़ी को मैदान पर करनी होगी। प्रभात अंबोरे बॉल को थोड़ा पिच किया और इस बीच बढ़िया लाजवाब तरीके से ये गोली की रफ्तार है और ये सूरज का वार है, मिलता होगा चौका। मैं निवेदन करना चाहूंगा बबलू पाटिल और साथ ही साथ महेश कड़ो, चलिए आपको आना है मंच की और कूंच करना है। 200 रुपए का इनाम आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप नहीं आए तो जरूर ये हमारे एफडी में जमा हो जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि आप लेके जाए। चलिए तो 3 ओवर का ये मुकाबला और इस बीच सूरज टैप किया है गेंद को ऑन साइड की दिशा में। खिलाड़ी तेजी से गति से खिलाड़ी गेंद के ऊपर जा रहे हैं, तब तक 1 चुराया, ये 1 मिसफील्ड, 1 फंबल। यहां पर उपलब्धि 2 रनों की। इस 2 के साथ इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में, बदलाव 12 रन की घरों में पहुंच चुकी है स्कोर। और इस बीच प्रभात अंबोरे लाजवाब गेंदबाज है दोस्तों, बट इस बीच कहीं ना कहीं थोड़े हावी हुए हैं यहां पर बल्लेबाज। बंदिश की ओवर सूरज पोपेटा बड़े स्ट्रोक को ढूंढ रहे हैं ऑन साइड, इनका फेवरेट जोन। अब यहां से एक बड़ा स्ट्रोक शायद उनका लक्ष्य है, पर देखना होगा हासिल कर पाते हैं कि नहीं। बाहर निकल के एक पैडल स्वीप का प्रयास था, बट इस बीच विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद और डॉट गेंद की समाप्ति। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट के नुकसान पर बात की जाए तो सिर्फ
12 रन स्कोर बोर्ड पे, 2 ओवर का खेल बाकी। 3 ओवर की ये श्रृंखला, 3 ओवर का ये मैच, सेकंड इनिंग हम देख पाएंगे पैंथर्स वर्सेस दोनों जूझ रहे हैं मैदान पर। अब गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग पर बात की जाए तो गेंदबाज खंडेश्वर। खंडेश्वर गेंदबाजी मार्ग पर, और अब यहां से रोमांच शुरू होगा इस मैच में दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। खंडेश्वर बात करें तो चकमेदार गेंदबाज है, कलाइयों में इनके वो जोर हैं कि बल्लेबाजों को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, बट अब नुरला जैसे बल्लेबाज के सामने है, क्योंकि सुबह अगर बात की जाए विपिन ऐसे गेंदबाज थे, पर नुरला ने किया था प्रहार। इस बीच लाजवाब, बस नजरें टिकाए रहो इस सिक्सर के ऊपर, क्या बात है। खड़ा है नुरला और गेंद को भेजा है सीधा कुरला, और इस 6 के बाद मिले हैं, इजाफा हुआ है स्कोरबोर्ड में 18 रन। लाजवाब। आप कहीं ना कहीं दुविधा में रहेंगे खंडेश्वर, क्योंकि एक स्पिनर गेंदबाज सामने चालाक बल्लेबाज, ये साझेदारी कमलाकर पाटिल साहब की ओर से लगातार 3 सिक्सर के लिए 5,001 रुपए का इनाम। ये बड़ी उपलब्धि, और ये काम कर रहे हैं यहाँ पर कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग में ऊर्जा भरने का काम हमारे सभी के बीच यहाँ पर हमारे बड़े अतिथि मान्यवर कमलाकर पाटिल साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमलाकर साहब आपका। इस बीच ये मैच का आनंद जरूर ले रहे, और आनंद के साथ साथ देखिए इनामी राशि भी। फुल टॉस गेंद थी, दिशा किसी और तरफ की थी, बट इस बीच मैं कहना चाहूंगा स्ट्रोक किसी और तरह का। विराज तेजी से गेंद के ऊपर, बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही लाजवाब। देखिए बहुत ही बड़ी डिस्टेंस को कवर करते हैं। तो जरूर कमलाकर पाटिल साहब ने यहाँ पे इनामों की राशि कर दी है दुगनी, यानी कि उनको मैच में चाहिए अब रोमांच और रोमांच और सिर्फ रोमांच। 10,000 रुपए का इनाम लगातार 3 सिक्सर्स के लिए कमलाकर पाटिल साहब की ओर से 10,000। तो कौन होगा वो खुशनसीब खिलाड़ी, कौन होगा वो ये पराक्रम करके दिखाएगा जो जीतेगा आज 10,000 रुपए की इनामी राशि। कमलाकर पाटिल साहब की ओर से 10,000 रुपए का इनाम। इनाम बड़ा, आदमी बड़ा। अब यहाँ पे कौन बनेगा वो बल्लेबाज जो लेके जाएगा इस इनामी राशि को। हल्के हाथों से गेंद को दिशा देने का प्रयास था, इस बीच अंपायर ने परखा कि कहीं ना कहीं बॉल आउट ऑफ स्टंप पिच कर रही थी, इंपैक्ट नहीं था। जरूर यहाँ पर 22 के रूप में अंपायर 22 और ऑन द बैट अंपायर 22 के रूप में जरूर यहाँ पे अंक जुटे हैं एक, और स्कोरबोर्ड को अगर देखेंगे 21 के घर में, तो लाजवाब। तीन गेंदों की समाप्ति, 21 रन, बल्लेबाज सूरज पोपेड़ा। और अब देखे जैसे मैं कहा था आज भाई से लड़ेगा भाई, क्योंकि ये कलम्बोली गांव प्रीमियर लीग है। इस बीच वेल लेफ्ट जरूर, इस बीच दिशाहीन गेंद, अंपायर ने दर्शाया कि यहाँ पे दंडित किया गया और एक्स्ट्रास के रूप में मिल चुके हैं 1 अंक। 22 के घरों में स्कोरबोर्ड। सूरज पोपेड़ा जूझ रहे हैं, बड़े स्ट्रोक को खेलने की उम्मीद है, क्या वो उम्मीद पूरी हो पाएगी। इस बीच लीडिंग एज बिहाइंड द स्टंप, अगर बात की जाए थर्ड मैन की दिशा में है विराट पोपेटा। बढ़िया
बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। और इस बीच एक रन से इजाफा 23 के घर में स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो नुरला बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक ठोका था रिवर्स स्वीप का। अब तो जरूर इस बीच प्राइज कैंसिल किया गया है क्योंकि बल्लेबाज अब तक उतना दमखम नहीं रख पाए जो लगातार 3 सिक्सर दागे। बट यहां से मनोरंजन जरूर करेंगे और लेते रहेंगे हमारे कमलाकर साहब। तीसरी ओवर का खेल होगा और निर्णायक क्षण मैदान पर पैंथर्स जिन्होंने दहाड़ लगाई है, पहले राउंड को जीता, दूसरी राउंड को अपने आप यहां पर रचित किया जा रहा है, मैदान पर खेल रही है। अब दुविधा में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गेंदबाज होंगे। 25 रन ये थोड़े ज्यादा हैं, बट अब किसी एक अच्छे गेंदबाज को, चुनिंदा गेंदबाज को उभर कर आना होगा, जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अगर यहां से एक कम रन जाएंगे तो मैं बताना के लिए मतलब ये बात है कि सामने बल्लेबाज भी अगर आप देख पाए तो सुबह विराज खानोकर ने 9 गेंदों में 28 रनों की एक बेमिसाल पारी खेली थी और उनके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रभात भी लगे हुए थे। तो ऐसे कुछ बल्लेबाज हैं जो मेरे हिसाब से शिखर तक पहुंच सकते हैं। तो यहां से अगर आप किसके ऊपर जिम्मेदारी है तो मुकेश पोपेटा जो कि गेंदबाजी मार्ग पर हमें नजर आ रहे हैं, यहां से ये अगर कम रन खर्च करेंगे तो उनके जो बल्लेबाज है, जो उनके धुरंधर बल्लेबाज हैं, इस लक्ष्य को हासिल करने में शायद कामयाब भी हो सकते हैं। वो आने वाला क्षण हमें जरूर बताएगा। तो फील्डिंग की रचना यहाँ पर की जा रही है विजय खानोकर द्वारा। हम देख पाएंगे सभी खिलाड़ी एक व्यू रचना की ओर कूच करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि ओपनिंग पेयर में आए हुए दोनों बल्लेबाज घातक हैं। एक तरफ सूरज पोपेटा, दूसरी तरफ नुरला अब तक मैदान का कब्जा करे हुए हैं। मुकेश की पहली गेंद, सूरज, ये बॉल थी। इस बॉल पे नजर अगर पूरी तरीके से रखते, प्रॉपर टाइमिंग होती तो शायद इस बॉल की एफआईआर करनी पड़ती, क्योंकि ये मिलती नहीं। बट अब कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूंगा कि सूरज थोड़ी नजर चुकी इनकी, पहले घुमाया और बॉल मेरे हिसाब से थोड़ी लेट गई, बॉल की थोड़ी लेट थी, कहीं ना कहीं नजर कम। तो जरूर अभी 5 गेंदों का खेल बाकी है, शेष है 5 गेंदें और इस 5 गेंदों में कितने बड़े स्कोर तक पहुंच पाएंगी टाइटंस की ये टीम, इसका निर्णय होगा इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर। फिर एक बार पुल करने की कोशिश जग्गेश से। मैं कहना चाहूंगा पॉपिंग क्रिस से आप जो एक सपना देख रहे हो गेंद को स्टैंड एंड डिलीवर का, वो आपके अंदाज में पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप बॉल को पुल भी कर लेते तो आई बिलीव कि लॉन्ग ऑन के काफी आगे आपका यहां पर कैच हो सकता था। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है इस समय नजर रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रोटेट करना, क्योंकि 2 गेंदे आप डॉट कर चुके हैं। सबसे निर्णायक क्षण चल रहा है मैदान पर, लॉग ओवर है या आखिरी ओवर है, और ये तीसरी ओवर की तीसरी गेंद। प्रयास किया है इस बार ऑन शॉट की दिशा में खेला प्रभात अमोरा, ऊंचे कद के खिलाड़ी वहां पर तैनात, एक चुराया और दूसरे का प्रयास मैदान पर जरूर नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि स्ट्राइक नुरला के पास होना ज्यादा जरूरी है। ये एक हार्ड हीटर बल्लेबाज है, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जिन्होंने ठोका था, अब क्या वापस ऐसे दो स्ट्रोक ठोक पाएंगे? शेष 3 गेंदे और स्कोरबोर्ड की अगर बात की तो 26 रन मैदान के ऊपर काफी समय बाद। मुकेश फुल टॉस गेंद 3 नेवता था इस बीच बल्लेबाज नुरला को, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया, एक चुराया खिलाड़ी वहां पर बढ़िया तरीके से। जरूर 2 की उपलब्धि थी, 2 आसानी से पूरे, 2 के इजाफा 28 रनों के घर में पहुंच चुके स्कोर बोर्ड। 2 आखिरी गेंद बाकी और बल्लेबाज पे यहां पे 28 रन, 4 गेंदे हो चुकी, 2 गेंदे बाकी, 28 रन स्कोर बोर्ड पे। अब यहां से खेल में मजा आना चाहिए, क्योंकि लास्ट की 2 गेंदे और इस 2 गेंदों पे ध्यान होगा तो बड़े स्ट्रोक के ऊपर,
तो देखना होगा बड़े स्ट्रोक आते हैं कि नहीं। जरूर नटराज मुद्रा में पूरी तरह से फिरकी ली थी, बट यहां पर विकेट कीपर के दस्तानों में विकेट की पतंग है जरूर लीडिंग एज। और जरूर यहां पर सराहना करनी होगी नुरला की, जिन्होंने टीम स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और पवेलियन का रास्ता नाप लिया। जबरदस्त यहां पर पहली सफलता मुकेश पोपेटा को। कुमार मैदान की ओर जाते हुए देखिए, जिस दावेदार बल्लेबाजी में थी वो बल्लेबाज अब पवेलियन का रास्ता नाप चुका है, पर रवाना हो चुका है बाहर। बट नया मैं कहना चाहूंगा एक जबरदस्त आतिशबाजी करने वाला बल्लेबाज मैदान पर, और ऐसे करामाती बहुत ही बार किए हैं कुमार ने। समझिए कि अब आपको जीतने के लिए एक बॉल 6 की जरूरत है। अगर ये हिसाब से आप खेलेंगे तो जरूर कहेंगे कि एक छक्का दागने में भी आप कामयाब हो सकते हो। तो यहाँ पर स्कोर बोर्ड आप जरूर खड़ा कर रहे हो, बट आपका लक्ष्य होना चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं जीतने के लिए मुझे एक गेंदों में 6 रन की आवश्यकता है। सूचना लेने की कोशिश थी, पर डीप में गेंदबाजी जबरदस्त मुकेश, बढ़िया। कोई बल्लेबाज के पास मौका नहीं था, उपलब्धि नहीं थी। यहां पर विकेट, लेग बिफोर विकेट यहां पर जरूर घोषित किया गया, और कुमार की पारी का भी अंत पराभूत कर दिया। मैं कहना चाहूंगा अपनी गेंदबाजी से रीढ़ की हड्डी तोड़ दी टाइटंस की। और यहां पर 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के बाद अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 28 बनाकर 29 रनों का टारगेट सेट किया है टाइटंस ने पैंथर्स के लिए। मुकेश की अगर बात की जाए दोस्तों, एक जबरदस्त गेंदबाजी की मार्ग छाप छोड़ी है उन्होंने। महज 3 रन खर्च किए और 2 विकेट अपने खाते में दे दिए। एक तेज भरी दौड़ लगाना, यह पैंथर की खासियत। अब इस मैदान पर अगर बात की जाए तो पैंथर्स आप देख पाएंगे एक तरफ विराज प्रभात, तो इन दोनों चेजर मैदान पर जब जाएंगे किस तरीके से चेस करेंगे ये भी देखना होगा दोस्तों। 3 ओवरों में 29 को चेस करेंगे, और ये आज पूरी तरह से एक्सपीरियंस होगा विराज खानोकर के लिए, क्योंकि उनके सामने सभी सीनियर्स और उनके बीच में एक लाजवाब परफॉर्मेंस, तो क्या ही कहना। सुबह 9 गेंदे 28, वो पारी, उस पारी को फिर से दोहराना होगा मैदान पर, क्योंकि सिंगल हैंड 9 गेंदों में 28 लगाए थे। अब जीतने के लिए 29 की जरूरत, तो क्या सिंगल हैंड अब उस रन को चेस कर पाएंगे, या साथ ही साथ प्रभात अंबोरे कितना उनका भाग्यशाली होगा मैदान पर बैटिंग का प्रदर्शन, यह देखना होगा आने वाले क्षण में।
तो चलिए साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा आदेश चौधरी साहब से आना है। ओके आदेश आदेश चौधरी आपसे निवेदन है कि जरा यहां पे आना है। तो चलिए पैंथर्स के धुरंधर अब मैदान के अंदर नजर आ रहे हैं, हम देख पाएंगे प्रभात अंबोरे और साथ ही साथ वीरराज खानोकर। देखिए अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरी दावेदारी, 18 गेंदों में 29 को चेस करना है। सामने एक्सपीरियंस और ग्रामीण क्षेत्र के बड़े नामी गामी खिलाड़ी देख पाएंगे गेंदबाजी मार्ग पर नुरला। बॉल के बाद ये बाकी का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो आज अगर बात की जाए जैसे कोर्ट में हम जज को देख पाते हैं, मैदान पर उसी तरह के अंपायर्स। तो जरूर अंपायर का कॉल आ चुका है। द गेम इज ऑन। 18 गेंदे 29 रनों को चेस करते हुए इस बीच स्ट्राइकर एंड पर प्रभात अंबोरे। पहली गेंद बाहर निकल के एक गली ढूंढ रहे थे बट जरूर कोई अंक नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति। तो शुरुआत बढ़िया तरीके से यहां पर नुरला की, थोड़ी फुल टॉस और खराब गेंद थी। इसके बाद का मैच मैं निवेदन करना चाहूंगा इन दोनों में से कौन, योद्धा और वॉरियर्स, बुल्स और वॉरियर्स, योद्धा सॉरी, योद्धा और बुल्स दोनों ही कप्तान। चलिए व्हाइट का इशारा इस बीच अंपायर का। दूसरी गेंद थोड़ी दिशाहीन, अंपायर ने दंडित किया। एक्स्ट्रास के रूप से श्री गणेश हुआ इस बीच पैंथर्स का। नरला अपनी अगली गेंद के लिए थोड़े जूझते हुए एक वाइड फेंक चुके हैं। तनाव ये दूसरा, अगर बात की जाए अंपायर फिर एक बार कॉल देते हुए वाइड का। देखिए ये प्रेशर है, ये दबदबा है, ये प्रभात अंबोरे है तो जरूर ये प्रेशर है। तो निर्माण होता है कभी कभी आपका बल्ला नहीं आपका नाम भी काम कर जाता है। तो इसी हिसाब से अगर बात की जाए तो प्रभात का एक नाम ही काफी, और मैदान पर एक प्रेशर सा क्रिएट कर रखा है गेंदबाज के ऊपर एक तनाव में। अगर गेंदबाज अभी भी अपने ऊपर भरोसा जताए और वापस एक बार कमबैक का प्रयास करे तो जरूर आसमान के शिखर तक आपकी उड़ान हो सकती है। अगली गेंद बाहर निकल के फाइन ढूंढ रहे थे बट इस बीच बढ़िया बिहाइंड द स्टंप, बहुत ही क्विक एक्शन, डॉट गेंद की समाप्ति। 2 गेंदे 2 रन, 2 रन। इस बीच कोई दूसरे अंक अब तक हमें नजर नहीं आ रहे। बड़े स्ट्रोक को प्रभात ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। एक्स्ट्रास के 2 रन खर्च कर चुके हैं नुरला। 4 गेंदे अभी बाकी, बंदिश की ओवर। यहां से बड़े स्ट्रोक अगर लगे तो जरूर कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं कहना चाहूंगा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी टाइटंस की। इस बीच अगली गेंद बहुत ही बढ़िया, तीर के जैसा सीधा, और यहां पर लगा है प्रभात अंबोरे का चौका। तो जो भी प्लेयर योद्धा, आपके कप्तान से मैं निवेदन करना चाहूंगा अजय पोपेडा, अपने सभी खिलाड़ियों को इकट्ठा करना है इसके बाद के राउंड के लिए। 3 ओवर का मैच है, पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा दोस्त, तो तैयार रहना है, मैदान पर समय व्यर्थ नहीं करना है। तो इस बीच नुरला बढ़िया तरीके से कमबैक रहा है बट इस बीच अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए 7 रनों तक जरूर मैदान पर पानी मैं निवेदन करना चाहूंगा यहां पर नुरला। देखिए धूप पानी की, यहां पर पानी का बंदोबस्त किया जाए जल्द से जल्द। मैं आयोजक समिति से निवेदन करना चाहूंगा खिलाड़ी को पानी प्लीज
यहाँ पर भविष्य में कितने घातक होंगे एक उभरते सितारे का विराज खानोकर लाजवाब बल्लेबाजी मैदान के ऊपर करते हुए। बिलिंग कडाव पाणी घपलाय जरा हा ना. एक 2-3 पाऊस हा ना. बात की जाए तो ये उनका फेवरेट इंड भी माना जा सकता है। यहाँ से भी बड़े बड़े स्ट्रोक लगाए थे, यहाँ से वाइंड अप किया था पहली इनिंग के मैच को। तो कमलाकर पाटिल साहब की ओर से अगर इस बॉल के ऊपर दूसरी ओवर की पहली गेंद के लिए उपलब्धि है, बस पहली गेंद, अगर एक चौका दागते हैं तो 501 रुपए का इनाम कमलाकर पाटिल साहब की ओर से। तो जरूर यहाँ पर ऊर्जा भरने का काम करेंगे इस तरह की इनामों की जो राशि लगाई जा रही है। तो विराज खानोकर क्या इस ये एक चैलेंज भी मैं कह सकता हूँ कि पहली गेंद पर 4 रन लगाने का जो यहाँ से एक 500 रुपए की इनामी राशि है, तो ये उपलब्धि दी गई है कमलाकर पाटिल साहब की ओर से। पहली गेंद और जरूर इस बीच हिमेश की ये पहली गेंद थी पर वाइड बॉल थी, पर अभी भी इनाम लागू रहेगा, वैलिड है। पहली गेंद अब तक बाकी है, पहली गेंद पे अगर चौका लगाते हैं तो कमलाकर पाटिल साहब की ओर से 501 रुपए का इनाम है दोस्त। बस तो पहली गेंद और विराज एक लाजवाब बल्लेबाज है, क्या इस पहली गेंद पर जरूर इस बीच दिशाहीन गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड, तो इस बीच एक्स्ट्रास के रूप में एक मिला। तो जरूर जो विराज के लिए इनाम लगाया गया था वो बर्खास्त होता है, बट गेंदबाज गजा काकड़े पहली मैच के सुपर हीरो टाइटंस ये जो दूसरा मुकाबला खेल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं श्रेय मैं देना चाहूंगा गजा काकड़े को भी, क्योंकि इनकी गेंदबाजी थी, महज 2 रन खर्च किए थे और 3 विकेट लिए थे। तो कहीं ना कहीं एक चूक हुई हिमेश को, जैसे कि अरविंद कड़ो ने हिमेश को चुना, लेकिन आपके पिटारे में गजा काकड़े जैसा एक लाजवाब गेंदबाज भी उपलब्ध है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े लेट हो गए शायद, क्योंकि 2 अंक बच सकते थे, बट देखना होगा अब आने वाले समय में गजा काकड़े क्या प्रदर्शन करते हैं। उनका एंड बदल चुका है,
क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने हाई एंड से करी थी, इस भी रियलाइजी एंड गेंद को उछाल भर दिया प्रभात अंबोरे ने। खिलाड़ी तेजी से गेंद के ऊपर आ रहा है, एक चुराया, दूसरे का कॉल हो सकता था धोखा, बट शायद यहाँ पर उपलब्धि है, विराट चाहते हैं दूसरा, बट प्रभात ने किया कॉल और जरूर इस एक से यहाँ पर संतुष्टि। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 13 रन के घरों में जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता, 13 रन हो चुके हैं, 14 रन, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 14 रन हो चुके हैं, 14 के घरों में पहुंच चुका है स्कोरबोर्ड। देखिए मैं दाद देना चाहूंगा लाजवाब तरीके से, यहां पर बल्लेबाजी भी कर रहे हैं विराट, पर कैलकुलेशन, और पूरी तरह से वो कैलकुलेशन अपने जेब में रखा है कैलकुलेटर के साथ, जहां उन्हें मैच का मैं कहना चाहूंगा हर एक प्लस माइनस उन्हें पता है कि कितने स्कोर हुए, कितने बनाने हैं। और यहां पर क्या बात है, यह है विराज खानोकर, बहुत ही जबरदस्त, फाइन की दिशा में मिलता है एक जुंदा चौका विराज खानोकर के लिए। विराज यहाँ पर 500 रुपए का हकदार बन चुका है जरूर। विराज खानोकर दूसरी गेंद और लाजवाब उठा दिया है गेंद को, सीमा पास और सीमा पर 4 रनों के लिए विराज खानोकर। गोवा कम लगा। तो जरूर इस बीच मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो जोरदार तालियां इस खिलाड़ी के लिए, मैदान पर एक लाजवाब प्रदर्शन करता हुआ विराज खानोकर 500 रुपए का इनामी राशि उनके खाते में यहां पर दर्ज कर रहे हैं, हमारे पास यहां पर जमा हो चुके हैं। विराज रिवर्स अटेम्प्ट, देखिए सीधे बल्ले से भी खेलते तो शायद एक और चौका मिलता फाइन को अगर टारगेट करते, बट यहां पर प्रयास थोड़ा विपरीत, पर मिले हैं 1 रन। इस 1 से इजाफा हो चुका है स्कोरबोर्ड में। कितना हुआ टोटल, कितना हुआ? 23 रन हो चुके हैं, गजय काकड़े के ऊपर किया हावी हल्ला। और इस बीच जबरदस्त बढ़िया रिवर्स अटेम्प्ट चौका। मैं निवेदन करना चाहूंगा सचिन खानोकर से कि अपने शुभ हाथों से इस मैच का टॉस करना है। चलिए सचिन खानोकर हमारे बीच यहां पर दोस्तों, जिनके शुभ हाथों से किया जाएगा बुल्स वर्सेस योद्धा के बीच का ये टॉस आने वाला मुकाबला। और कौन होगा टॉस का बॉस, थोड़े समय में हमारे सामने यहां पर होगा। तो एक तरफ देख पाएंगे कप्तान केतन, दूसरी तरफ कप्तान अजय, इन दोनों के बीच में हमारे यहाँ के मान्यवर सचिन खानोकर, इनके शुभ हाथों से किया जाएगा ये टॉस। और टॉस का बॉस बना है इस बीच योद्धा यानी अजय पोपेटा। तो अपना फैसला इस मैच के बाद आपको सुनाना है और जल्द से जल्द उस फैसले पे अमल करनी है। अब जीतने के लिए 1 रन की दरखास्त पैंथर, 1 गेंद बाकी है। एक मिनट, एक कैलकुलेशन। प्रभात इस बीच लाजवाब, देखिए दोनों ही ओपनिंग पेयर पहले भी इस तरह की एक मैराथन पारी खेली थी, आप भी एक अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच रही और यहाँ पर जीत का परचम लहराई पैंथर्स। बढ़िया बल्लेबाजी, पैंथर्स यहाँ पर जरूर जीत चुकी है।